अरे यार, आखिर कौन था ये हरीलाल जिसके अंतिम संस्कार में आज हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। ऐसा कोई धन्ना सेठ तो था नहीं, संत भी नहीं था। एक मामूली सा लोहार ही तो था। एक महाशय ने चिढ़ते हुए दूसरे आदमी से पूछा। दूसरा आदमी बोला, मैंने तो सुना है कि उसके 23 बच्चे हैं, जो सबके सब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और व्यवसायी हैं। पता नहीं इतने बच्चे कैसे पाल सका। पहला आदमी फिर बोला, अरे वो सब छोड़ो, ये सोचो कि इस आदमी ने 50 की उम्र में इतने बच्चे कैसे पैदा कर डाले। शायद इसी अजूबे को देखने के लिए यह भीड़ उमड़ी है। तभी एक 60-70 लोगों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें कुछ लड़के, कुछ लड़कियां और बाकी बच्चे थे। उन सभी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और सभी के हाथ में फूल थे। उनको देख के ही सभी को पता चल गया कि ये ही हरीलाल के 23 बच्चे और उनका परिवार है। उन सभी ने आकर सबसे पहले हरीलाल के मृत शरीर के पास जाकर फूल रखे और पैर छुए। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां रो रहे थे। एक महाशय से रहा नहीं गया तो आगे निकलकर उन लोगों से पूछ ही लिया कि क्या आप लोग हरीलाल जी की ही 23 संतानें हैं। तो उस समूह में से एक लड़के ने जवाब दिया, हाँ, हम सभी लोग इन्हीं की संतानें हैं। लेकिन जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम सभी 23 लोग तो बचपन से अनाथ थे। हमारा तो दुनिया में कोई नहीं था। हम अभागों को हमारे पूज्य पिताजी अपने साथ ले आए और अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल में दाखिला करवा दिया और कॉलेज खत्म होने तक पढ़ाया। पढ़ाई के बाद हम सभी ने अपनी मर्जी से काम पकड़ लिया। उस समूह में से एक दूसरा लड़का बोला, पिताजी साल में हमसे केवल 2 बार मिलने आते थे, लेकिन हमारी पढ़ाई, रहने खाने की फीस में कभी कमी नहीं होने दी। कहते थे कि अगर काम से छुट्टी ले ली तो तुम्हारे दूसरे भाइयों और बहनों की फीस जमा नहीं हो पाएगी। उस समूह में से एक लड़की बोली, मेरे इन पिताजी ने कभी अपना कोई परिवार नहीं बसाया। हम 23 लोग ही इनका परिवार हैं। तभी एक बुजुर्ग व्हील चेयर पे सामने आए और बोले, ये बच्चे सही कह रहे हैं। हरीलाल मेरा सबसे बड़ा बेटा था। कभी पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। मेरे बाकी 2 छोटे बेटों ने खूब पढ़ाई की और पैसा कमाया। हरीलाल को लोहारी करनी पड़ी। मैंने हमेशा उसे बाकी बेटों से कम समझा। मुझे हमेशा लगता था कि उसने मेरा सिर समाज में नीचा किया है। उसके हिस्से का प्यार उसे कभी नहीं मिल पाया मुझसे। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने कितनी नन्ही मुन्नी जिंदगियां संवारी हैं, मेरा सिर उसके लिए सम्मान से झुक गया। तभी हरीलाल का एक और लड़का बोला, अपने पिता का अनुसरण करते हुए हम सभी ने भी अपने पिता की तरह ही जीवन भर बिना शादी के रहने और कम से कम 23 अनाथ बच्चों की जिंदगियां सुधारने का फैसला लिया है, जिसमें हम सभी ने अभी तक 2-2 अनाथ बच्चों को गोद भी ले लिया है। हम सभी का आपसे अनुरोध है कि 23 नहीं तो कम से कम एक अनाथ बच्चे को गोद अवश्य लें। घर में नहीं रख सकते तो किसी हॉस्टल वाले स्कूल में उसका दाखिला करवा दें। रोज नहीं मिल सकते तो कम से कम महीने में एक बार मिलाएं। फिर बुजुर्ग बोले, अभी कुछ दिन पहले मुझे लकवा हो गया। मेरे बाकी 2 अमीर बेटों और उनकी संतानों ने इलाज कराना तो दूर अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। हरीलाल और उनके इन बच्चों ने अच्छे से अच्छे अस्पताल में मेरा इलाज करवा के मुझे जिंदा रखा हुआ है। कहते कहते बुजुर्ग रोने लग गए तो हरीलाल का एक लड़का उन बुजुर्ग को सांत्वना देने लगा। लड़का बोला, दादाजी क्यों रोते हो। पिताजी की ज़िंदगी से हम सब ने यही सीखा है कि ज़िंदगी में हमें जो भी मिले उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह देखिए, आपके तो अभी से ही 46 परपोते हो गए हैं। है कोई आपसे ज़्यादा खुशनसीब। बुजुर्ग ने जैसे ही बच्चों की तरफ प्यार से अपनी बाहें फैलाईं, वैसे ही वहाँ उस समूह में खड़े नन्हे मुन्ने बच्चे दौड़ के उस बुजुर्ग से जाके लिपट गए। कहाँ तो उन्हें माता पिता का प्यार नसीब नहीं था और आज उन्हें अपने दादा का प्यार भी मिल गया। वहाँ खड़े सभी लोग उस बेहद सुखद दृश्य को दबदबाई आंखों से देख रहे थे। सभी की आंखों में आंसू और दिल में ऐसा ही कुछ अच्छा करने का प्रण था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।